के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ पर पधारे सभी जन जन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए ताकि आप लाभान्वित हो सकें। और माँ से प्रार्थना करूँगा कि आयोजकों को भी ऐसी ताकत दे कि वो आगे भी ऐसे आयोजन करते रहें ताकि जन जन इससे लाभान्वित होता रहे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा महाकुंभ। तो प्राकृतिक से अर्थ हमारा मेनली प्रकृति की तरफ है। हम हर चीज़ में बदलते जा रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम अपनी पद्धतियों को भूलते जा रहे हैं। सभी ने अपनी अच्छी अच्छी बातें कही। डॉक्टर पंकज ने अच्छी बातें कही, यूनानी के जो सर आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई। तो थोड़ा सा मैं कुछ होम्योपैथी के बारे में आपको आइडिया देता हूँ कि क्या है, कैसे है, और जो भ्रम है लोगों को होम्योपैथी के लिए उनके बारे में बताता हूँ। पहले ये होम्योपैथी की शुरुआत जर्मनी से हुई 1796 में। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे। उन्होंने मतलब अब ये कैसे मतलब पता चला कि क्या है नहीं है। जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे वो बहुत सारी लैंग्वेज के ज्ञाता थे। वो क्या करते थे कि धीरे धीरे जैसे उनकी अर्निंग होती थी, वो खुद भी डॉक्टर थे, लेकिन उस टाइम की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि वो अपना परिवार चला सकें। और आपको तो विदेशों में पता ही है कि मल्टीपल मैरिजेस का भी वो रहता है, तो उसके कारण भी उन पर बोझ पड़ा कि हमें परिवार चलाना है। तो वो क्या करते थे, लैंग्वेज जानते थे, तो लैंग्वेज वो क्या करने लगे कि बुकों को कन्वर्ट करने लगे। तो कन्वर्ट करते करते उनको एक बुक मिली जिसका नाम था कलंस मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ था एक जगह कि सिंकोना एक बार्क होता है, एक पेड़ होता है, उसके कड़वेपन की वजह से मलेरिया ठीक हो जाता है। तो उनको ये बात खटक गई कि किसी चीज़ के कड़वेपन की वजह से कैसे ठीक हो जाएगा मलेरिया। हम वो भी खाते हैं, क्या बोलते हैं, करेला खाते हैं, नीम खाते हैं, वो भी तो बहुत सारी चीज़ें कड़वी हैं, उनकी वजह से क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो उनको ये चीज़ खटक गई उनके दिमाग में कि कैसे ठीक हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसी सिंकोना बार्क को लेके अपने परिवार को देने लगे, अपने जो जानकार लोग थे उनको देने लगे। तो देते देते उनको पता चला कि जिन लोगों ने वो सिंकोना बार्क का मेडिसिन उन्होंने बनाई और दी, उससे हुआ क्या कि उनको मलेरिया जैसे इफ़ेक्ट आने लगे कि उनको मलेरिया है। तो उनको ये समझ में आ गया कि ये खाने से मलेरिया तो हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसी बार्क को पोटेंटाइज किया। होम्योपैथी में देखिए, प्राकृतिक आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है, होम्योपैथी भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक ही है, लेकिन जो हमारी दवाइयाँ हैं उनका बनाने का प्रोसेस अलग है, तरीका अलग है, वो डायनेमिक फॉर्म में होती है। तो जब सिंकोना बार्क को उन्होंने पोटेंटाइज करके जो मेडिसिन बनाई, फिर उसी मेडिसिन को उन्होंने उन्हीं लोगों को दिया, तो उनका मलेरिया ठीक हो गया। उनको ये आइडिया आया कि जो बीमारी क्रिएट करती है वही बीमारी ठीक भी कर सकती है। जैसे हम कहते हैं ना, जहर जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो वही चीज होम्योपैथी के साथ भी है। जो चीज बीमारी बनाती है, अगर उसी को सही रूप में सही तरीके से लिया जाए तो वो बीमारी ठीक भी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से होम्योपैथी का इजाद हुआ। फिर मेडिसिन प्रूव हुई, और जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं सारी इंसानों पर ही प्रूव हुई हैं। हमने किसी जानवर को हानि नहीं करी, हमने किसी को काटा नहीं, हमने किसी को पीटा नहीं। हर उम्र के बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सब पे मेडिसिन को प्रूव किया। और वही चीज़ आज हम देखिए 1796 में प्रूविंग हुई, और आज हम कहाँ 2023 में खड़े हैं। आज भी वो चीज़ उतनी ही दृढ़ता से सटीक और खड़ी है कि आज कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकता। हाँ, कुछ भ्रम ज़रूर हैं लोगों के मन में। भ्रम क्या है कि जैसे कि होम्योपैथी जो होम्योपैथी, अब मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अब कहते हैं ना कि आप लोग की इतना क्वेश्चन क्यों पूछते हैं होम्योपैथ, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा उस समय खाते हैं क्यों। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो हमारी अप्रोच होती है वो अप्रोच होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से अर्थ हमारा ये है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल मंच पे कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, 7 लोग बैठे हैं, अगर 7 लोगों को सर दर्द है तो अंग्रेजी दवाई में क्या है कि आप सर दर्द के लिए सेराडोन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल
यही खाएंगे, सातों को एक जैसी दवाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सातों लोगों को हेडेक है तो सातों का रिएक्शन अलग अलग होगा। ये आप कभी नोटिस करिएगा, अपने परिवार में ही देखिए, हर व्यक्ति का एक अलग अंदाज होता है, अलग मिजाज होता है, अलग नज़रिया होता है। अगर मैं ये कहूँ कि अब 7 लोग बैठे हैं, इनको हेडेक है, तो कोई कहेगा मैं ऐसे दबाता हूँ तो मुझे सर दर्द, मेरा आराम होता है। कोई कहता है मैं सो जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगता है। कोई कहता है मैं आँख बंद करके लेटा रहूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई कहेगा मैं नहा लूँगा तो मुझे अच्छा रहेगा। कोई कहेगा कि मैं घूमता रहता हूँ जब सर दर्द होता है तो अच्छा लगता है। कोई चुन्नी बांध लेगा या कोई कपड़ा बांध लेगा तो उसका सर दर्द अच्छा होता है। तो जब सबका रिएक्शन अलग है तो दवाई एक जैसी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। समझ रहे हो बच्चों? दवाई एक जैसी नहीं हो सकती ना, क्योंकि सबका, ठीक है, सबको हेडेक है, सबका रिएक्शन अलग है। कोई कहेगा मेरा राइट साइड में ही हेडेक होता है, कोई कहता है मेरा लेफ्ट साइड में ही हेडेक होता है। तो दवाई एक जैसी नहीं हो सकती। तो उसी को कहते हैं इंडिविजुअल अप्रोच। हम उस पर्सन को जानते हैं कि क्यों हुआ, क्या उसका रिएक्शन है, कैसे है। अब आप ये सोचिए कि किसी व्यक्तित्व को जानने में 5 मिनट में हम जान सकते हैं, 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में नहीं जान सकते, बहुत मुश्किल होता है। और कई बार आज के समय मतलब बीमारियां इतनी जटिल हो चुकी हैं कि उसको खुद मरीज नहीं समझ पाता, तो हमें क्या बताएगा? जब वो सही खुद नहीं बता पाएगा तो वो कैसे सही होगा? हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी तो हम सही दवाई भी नहीं दे पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, ताकि उससे अच्छा हमें मतलब जो उसकी सही दिक्कत है वो सामने निकल के आ सके। उसके अनुसार फिर जो उसकी दवाई होती है वो देते हैं हम, ठीक है। तो एक तो ये भ्रम रहता है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। ये समझ में आ गया कि हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, उसके इंडिविजुअल को समझने के लिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम कैसी है, किस तरीके से है। और अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया होगा। बड़े बुजुर्गों को सबको घुटने में दर्द रहता है, ठीक है। कोई कहता है मैं घुटना चुन्नी से बांध लेता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। अब ये देखिए, सबको एक जैसा दर्द नहीं होगा। किसी को राइट लेग में ही होगा, किसी को लेफ्ट लेग में ही होगा, किसी को हाथों में ही होगा। तो वो अप्रोच हमारी वहाँ चेंज हो जाती है और हमारी मेडिसिन भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर राइट साइड में दिक्कत है तो मेडिसिन अलग हो जाएगी, लेफ्ट साइड में दिक्कत है तो मेडिसिन अलग हो जाएगी। अगर केवल एक जगह कोई पर्टिकुलर दिक्कत है और पेन उसका अलग कैरेक्टर का है तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो हर एक अप्रोच को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की और उसके अनुसार मेडिसिन देने की, ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल अप्रोच होता है। दूसरा क्वेश्चन मतलब भ्रम है लोगों में कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। आपको भी ऐसा लगता है कि स्लो काम करती है? लगता है? अब मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है। पहली बात तो ये गलत चीज़ है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। स्लो काम नहीं करती। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई नई बीमारी हुई, तो नई बीमारी क्या होती है, वो एकदम साधारण होती है और सिंपल होती है। हम उसको तरीके तरीके से ठीक करके किसी भी तरह की मेडिसिन खा ली, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, हम उस बीमारी की ना खिचड़ी बना देते हैं। जब वो खिचड़ी बन जाती है ना तो जो सरल बीमारी होती है वो जटिल हो जाती है। अब जटिल बीमारी हो जाएगी तो उसको सुलझने में भी समय लगेगा। अब आप ये सोचेंगे कि 10 साल की बीमारी आपकी 10 दिन में ठीक हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथी कोई चमत्कार नहीं करती, वो भी एक साइंस ही है, तो उसको भी अपना समय चाहिए होता है, ठीक है। तो वो जटिलता को सुलझाने में समय लगता है और होम्योपैथी डॉक्टर आपसे हमेशा समय इसीलिए मांगता है क्योंकि उसको पता है कि आपने बीमारी को इतना समय दिया है तो उसको सुलझने में कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। और ये बॉडी टू बॉडी डिफर भी करता है। जैसे मेरे पास एक केस आया था, उस लेडीज का क्या था, 3 साल से उसके पैर में सूजन थी राइट साइड में, ठीक है। 3 साल से आई, उस टाइम उसको बहुत दर्द हो रहा था और मतलब किसी नोन से जानकार के पास से आई थी मेरे पास। आई, दर्द हो रहा था और उस टाइम फीवर भी था, कराह रही थी दर्द से, कराहना मतलब बहुत दर्द था उसको। तो आई, फिर मैंने पूछा कि कब से क्या दिक्कत है, तो बोली कि मुझे ना 3 साल से ये सूजन है और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई और लेकिन ठीक नहीं हुआ। ठीक है। उनसे मैंने सारी बातें पूछी, 15-20 मिनट बात करने के बाद मैंने उनको एक मेडिसिन दी जिसका नाम है रेस्टॉक्स, ठीक है। 30 में 2 डोज दी, 15 मिनट में उनका दर्द पूरा ठीक हो गया, ठीक है। सूजन अभी भी थी लेकिन दर्द पूरा ठीक हो गया। मैंने उनको एक और मेडिसिन बना के दे दी, उसी मेडिसिन को मतलब दूसरी पावर में दे दिया। मैंने बोला कि आपको बुखार आएगा और बुखार आएगा तो इस मेडिसिन को खा लीजिएगा और ठीक हो जाएगा। उनकी 3 साल की बीमारी पूरी 15 दिन में ठीक हो गई।
ठीक है। और विद प्रूफ मेरे पास प्रूफ भी है, 15 दिन में उनकी ठीक हो गई। अब लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन लेडीज़ का 15 दिन में ठीक हो गया तो सबका 15 दिन में ठीक हो जाएगा। उनका क्यों ठीक हुआ? क्योंकि हमने मेडिसिन दी तो उनकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उतना जल्दी रिएक्शन दिया वापस, उससे वो ठीक हुई। किसी-किसी का होता है वो रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो महीना लेता है, 2 महीना ले सकता है, 3 महीना भी ले सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं होम्योपैथी स्लो काम करती है, स्लो काम नहीं करती। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, स्लो काम करती है। उसके बाद ये कई लोगों का भ्रम है कि ये केवल पुरानी बीमारियों में ही कारगर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरानी बीमारियों में नहीं। मैं एक केस बताता हूँ, केस से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक पंजाब का केस है, तो उस टाइम क्या हुआ, एक फीमेल नहीं मेल थे, तो उनको अपेंडिसाइटिस का पेन हुआ। अपेंडिक्स पता है क्या होता है? जो मेडिकल अपेंडिक्स पेट में एक मतलब अंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उनको पेन हुआ। और मतलब एलोपैथी में क्या है कि अगर अपेंडिक्स का पेन होगा तो आपको ऑपरेशन कराना ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको पेन हुआ तो उन्होंने सारी मेडिसिन ट्राई करी, दिया, लेकिन नहीं ठीक हुआ। तो किसी ने उनको बोला कि आप होम्योपैथी में ट्राई कर लीजिए, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है। बेचारे 2 दिन से दिक्कत में हैं और उनको बहुत परेशानी हो रही है, बुज़ुर्ग थे। उन्होंने क्या किया कि ट्राई किया, जाके होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया और दवाई ली। उन्होंने सुबह दवाई दी, शाम को उनका पेन पूरा ठीक हो गया 100%। ठीक है? तो वहाँ से अब ये सोचिए कि उनका 3 दिन, 4 दिन का पेन एक्यूट पेन था। बीमारी को भी 2 भाग में बाँटा गया है, एक्यूट में और क्रॉनिक में। तो दोनों बीमारियों में होम्योपैथी कारगर है और उतने ही अच्छे से काम कर सकती है। एक मतलब दुविधा ये हो जाती है, आप खुद देखिएगा, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा भी और सुना भी। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एलोपैथी में या कोई किसी भी पैथी में आप जाते हैं, अगर आप ठीक नहीं होते तो क्या कहते हैं? अरे यार ये डॉक्टर बेकार है, चेंज करो इसको, ये अच्छा नहीं है, दूसरे के पास चलते हैं। कहते हैं ना, सब यही लोग कहते हैं, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर चेंज करो। लेकिन होम्योपैथी के साथ कई बार ये दुविधा हो जाती है कि अगर हम ठीक नहीं होते ना उस डॉक्टर से, तो हम पैथी को ही ब्लेम कर देते हैं। यार ये तो होम्योपैथी ही काम नहीं करती। हम उस जगह वहाँ डॉक्टर को ब्लेम नहीं करते कि ये डॉक्टर सही नहीं है, इसकी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, या ये मुझे अप्रोच सही नहीं कर पाया। तो कभी भी पैथी को ब्लेम मत करिए, हर पैथी अच्छी है, हर पैथी का एक अपना यूनिक कॉन्सेप्ट है, हर की अप्रोच भी अच्छी है। यूनानी की भी अच्छी है, आयुर्वेदा की भी अच्छी है, एलोपैथी का भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोप है। अब जहाँ आदमी मर रहा होगा उसको पेन बियरेबल नहीं होगा, और मैं कहूँगा कि नहीं यहाँ आप मुझे ये बताइए, वो बताइए, इतना करिए, वो तो वैसे दर्द से बेचारा मर जाएगा। तो एट इंस्टेंट उसको उस चीज़ की भी ज़रूरत है, समझे? तो हर चीज़ की एक मतलब खासियत है और एक कमी भी है। ठीक है, समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? और एक और मतलब ये है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ये प्लेसिबो है, ये माइंड से मतलब प्लेसिबो का अर्थ होता है कि इसमें कोई मेडिसिनल पावर नहीं होती, बस ये मेंटल उस पर काम करती है और ठीक कर देती है। अगर ऐसा होता तो होम्योपैथी जानवरों में भी दी जाती है, होम्योपैथी प्लांट्स में भी दी जाती है। मैं भारत सरकार द्वारा मुझे मतलब सम्मानित किया गया था। मैंने एक मतलब वो किया था, क्या बोलते हैं, रिसर्च किया था, जिसमें ये था रिसर्च में कि एग्रो होम्योपैथी पे था। तो उसमें जो हमारे मैं सांगनेर से मैंने अपनी शिक्षा की थी। तो सांगनेर में क्या होता है, डाई इंडस्ट्री है। डाई इंडस्ट्री मतलब कि जैसे ये हम जितने बेडशीट वगैरह होते हैं ना, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया सांगनेर से ही जाती है। तो सांगनेर में डाई के कारण क्या होता था, वहाँ के जो प्लांट होते थे ना, जो फसल होती थी, वो बहुत छोटी होती थी और उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते थे। तो मैंने उस पे ही रिसर्च किया था। तो उसमें मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया था, तो उससे क्या हुआ, उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ। जो साइड इफ़ेक्ट थे डाई के, वो इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ। तो उस चीज़ के लिए मुझे भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी प्लेसिबो नहीं है। अगर प्लेसिबो होती तो वो प्लांट में उसका एक्शन नहीं आता, जानवर ठीक नहीं होते, क्यों ठीक हो रहे हैं? तो ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। कोशिश करिए जितना प्राकृतिक रह सकें, ठीक है? प्राकृतिक जितना रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी बीमारी हो तुरंत जाके होम्योपैथी लीजिए, नहीं मत लीजिए।
भगवान ने हमें बनाया है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दी है। जैसे लोग सोचते हैं बुखार आना गलत चीज़ है, सर्दी खांसी होना गलत चीज़ है। ये गलत चीज़ नहीं है। ये भगवान ने हमारे अंदर, अगर इन्फेक्शन आएगा तो रिएक्शन बॉडी कैसे देगी? तो ये बॉडी के रिएक्शन होते हैं। बुखार आना आपको ये बताता है कि शरीर में अंदर कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से बुखार आया है। और हम क्या करते हैं, तुरंत दवाई लेके उस बुखार को ही मार देते हैं। तो वो बुखार को मारना गलत है। अब बहुत लोग कहते हैं कि तुरंत, मतलब जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी खांसी होती है ना, क्यों होती है? क्योंकि बॉडी हमारी अडेप्ट कर रही है उस मौसम के लिए। तो अगर वो चीज़ गलत नहीं हो सकती, उस चीज़ को गलत मत लीजिए और हर चीज़ के लिए तुरंत मेडिसिन मत लीजिए। ठीक है? और कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? कोई भ्रम हो किसी तरह का? चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि कुमार जी। मैं निवेदन करूंगा आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जी से, डॉक्टर